Hello guys, welcome back to the CSE Circle. This is part 2 of permutation and combination. अगर आपने part 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो I would request you to first watch that. वहाँ पे हमने बहुत सारे permutations related questions practice किए हैं as well as हमने PYQs भी solve किए हैं. Today we will discuss about combination. I am Ashish in case you are watching me for the first time. सो गाइज इस क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बारी रिवाइज करते हैं. ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2015. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 5 टास्क्स एंड 5 पर्सन. टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड टू ईदर पर्सन 1 और पर्सन 2. टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू ईदर पर्सन 3 और 4. एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क. इन हाउ मैनी वेज द असाइनमेंट कैन बी डन. ठीक है, ये है परम्यूटेशन का क्वेश्चन. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 5 टास्क हैं. ठीक है, एंड 5 पर्सन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 पर्सन कैन बी ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टास्क लिस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये 2 कंडीशन दी हुई हैं. ठीक है, पहले ये समझते हैं. टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड टू ईदर पर्सन 1 दैट इज ए और पर्सन बी. टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू ईदर पर्सन 3 और 4 यानी कि सी और डी. यानी कि जो ये टास्क 2 है, ठीक है, केवल 2 ही वेज हैं जिसमें हम लोग ये असाइन कर सकते हैं. या तो हम सी को करेंगे या हम डी को करेंगे. करेक्ट, समझ आ गया. ठीक है, अब हमारे पास कितने पर्सन बचे, अब हमारे पास बचे ए, बी और ई, यानी 3 पर्सन बचे. ठीक है, अब टास्क 1 पे आते हैं. यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो ये है टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड टू ईदर पर्सन 1 और पर्सन 2. ठीक है, यानी कि पर्सन 1 और 2 को टास्क असाइन नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, ईदर सी, डी और ई. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 नहीं, 3 नहीं लिखेंगे. 3 वेज नहीं है क्योंकि टास्क 2 में आपने सी और डी में से किसी ना किसी को तो असाइन किया हुआ ही है. करेक्ट, टास्क जो है मतलब जो ये सेकंड टास्क है, ईदर सी और डी कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेगा. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, या तो सी और डी में से कोई एक या ई. ठीक है, और ई. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑप्शन बचेंगे हमारे पास 2. करेक्ट, अब यहां पे जो टास्क नंबर 3 है इसमें कौन कौन आ सकता है. ठीक है, यहां पे वी हैव 3 ऑप्शंस नाउ. करेक्ट, क्योंकि ये कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं अब. ठीक है, और ये 2 ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. ठीक है, अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 4 6 24. सो ऑप्शन नंबर 6. सी, ये है काफ़ी इजी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद इन 30 सेकेंड्स ओनली, अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने अच्छी लेवल ऑफ प्रैक्टिस करी है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी यूपीएससी में ही आया हुआ है. इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए. आपने पढ़ा इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल वर्डिंग चेंज किए हैं. देखिए यहां पे भी देयर आर 5 पर्सन. ठीक है, एंड ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड 1 टास्क, यानी कि 5 टास्क, 5 पर्सन है. तो ठीक है, सेम नीदर पी और क्यू कैन बी असाइंड टास्क 1 एंड टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू ईदर आर और एस. एकदम सेम क्वेश्चन है. इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, इसको वापस से करते हैं. ठीक है, 5
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 टास्क है, ये मैं केवल आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर सेम ही रहेगा, 24 ही आएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 5 टास्क हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क 2 कैन नॉट बी असाइंड ईदर, कैन बी असाइंड टू, मस्ट बी असाइंड टू ईदर आर और एस, यानी 2 वे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पी और क्यू, जो टास्क 1 है, पी और क्यू को तो असाइन होगा ही नहीं, तो बचे क्या, आर, एस और टी। और टास्क 2 के लिए आर और एस में से कोई ना कोई तो टास्क करेगा ही, तो यहाँ पे भी बचे ऑप्शन 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है टास्क, तो यहाँ पे 3 ही बंदे ले सकते हैं, ठीक है, 3 वेज हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। कर लो इनको मल्टीप्लाई, सेम आंसर 24। इसीलिए गाइस प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। सो गाइस आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, विच इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन इज अबाउट सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ ग्रुप वेयर ऑर्डर डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे हो गया एप्पल, बनाना एंड चेरी, एंड यू हैव टू चूज 2 फ्रूट्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ दीज 3 फ्रूट्स, ठीक है। तो जो ये सिलेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, चूजिंग 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन का फैक्टर है, ठीक है। अब जैसे आपने स्विगी या जोमेटो या डोमिनोज पे आप अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो वो आपसे सिलेक्शन पूछता है ना, कि आपको अगर टॉपिंग्स डालनी है तो टॉपिंग्स में अनियन, कैप्सिकम, पनीर और सम चिकन आइटम्स, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल लिस्ट ऑफ आपके टॉपिंग्स। अब यू हैव टू, वहाँ पे लिखा होता है चूज 2 या 3 टॉपिंग्स, दैट इज ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आता है हाउ डू यू सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम और अ फुटबॉल टीम फ्रॉम अ पूल ऑफ सपोज 30 प्लेयर्स, 30 प्लेयर हैं, आपको 11 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन, समझ आया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लीजिए, देखिए एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 विच इज ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन में एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते थे, NPR, करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन में जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR, वेयर N इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और R रिप्रेजेंट्स योर नंबर ऑफ आइटम्स टू सेलेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या पूछा है, हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, दिस इज 4, ठीक है, और r क्या है, इट इज 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, n is your 4 and r is your 2, तो यहाँ पे NCR, ये अपना NCR दिल्ली NCR वाला नहीं है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन वाला NCR है, ठीक है। तो यहाँ पे 4C2, ठीक है, होगा क्या फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल विच इज यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, ठीक है, 4 माइनस 2 इज अगेन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 2, आंसर इज 6 वेज, ठीक है। अब 6 वेज देखिए हो भी कैसे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम बनाते हैं, AB होगा, ठीक है, AC होगा, ठीक है, AD होगा, ठीक है,
फिर बी सी होगा, ठीक है, फिर बी डी होगा और फिर सी डी होगा, ठीक है। अब यहां पे बी सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, दोनों सेम ही हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये नहीं किया है यहां पे कि यहां पे सी बी लिख दिया है। दैट इज 6, दैट इज कॉम्बिनेशन, दिस इज सिलेक्शन, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एकदम बच्चों की तरह करेंगे शुरू में, एंड धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करेंगे और डिफिकल्टी लेवल उसी हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी, एंड आगे चल के हम लोग बहुत सारे PYQs करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब आपको करना है, यहाँ पे अब आपको आंसर बताना है, मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए, ठीक है। यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ शेल्फ ऑफ 10 बुक्स, ठीक है। क्या होगा, n इज 10, ठीक है, r इज 4 विच इज 10C4, करेक्ट। इसको मैं आप सॉल्व कर रहा हूं, आगे वाले आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप में से किसी ने सॉल्व कर दिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, वो 6 इंटू 5 इंटू 4 ये सब चलता रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा r, ठीक है, एंड n माइनस r, ठीक है, विच इज 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 3 का 3 से बचेगा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया, ये 7 बचा, 3 बचा और 10 बचा, विच इज़ 210, आंसर नंबर ए। एकदम इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन से बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड ये प्रैक्टिस जितना करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी वेज अ पेयर ऑफ 2 कैन बी चूजन, ठीक है। सेम यहाँ पे n इज 8 एंड r इज 2, आंसर इज NC यानी कि 8C2, ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यानी कि 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 28, आंसर इज ए। एकदम सिंपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बड़ा है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 5 बॉयज हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स, ठीक है, एंड यू हैव टू पिक 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे n ये है 5, यहाँ पे भी n 4 है, यहाँ पे r इज 3 और r इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5, यानी कि 5C3, अभी तक क्लियर है। आपको 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4 गर्ल्स, यानी कि 2C4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या है एंड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस मत कर देना, ठीक है। तो आंसर वुड बी 5C3 इंटू 2C4। अब ये सॉल्व कर देना और कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी वेज 4 फ्रूट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 एप्पल्स 5 बनानास इफ एट लीस्ट 2 मस्ट बी एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप केसेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यानी कि आपको 4 फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस बास्केट ऑफ 12 ओवरऑल फ्रूट, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन केवल यहीं तक होता तो आप क्या करते 12C4, ठीक है, पर यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इफ एटलीस्ट 2 मस्ट बी एप्पल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि एप्पल, ठीक है, एटलीस्ट 2 हुए, ठीक है, ये एप्पल, ठीक है, 2 हो सकते हैं, ठीक है,
3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। क्या 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आपको 4 ही तो फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो फ्रूट सेलेक्ट करने हैं या तो उसमें 2 एप्पल हो सकते हैं, 3 एप्पल हो सकते हैं, 4 एप्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 7 एप्पल हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? 7C2। करेक्ट। ठीक है, एंड बचे कितने? 2 फ्रूट और सेलेक्ट करने हैं, और बनानास कितने हैं हमारे पास? बाकी 5, तो यानी कि 5C2। ठीक है, ये 2 एप्पल और 2 बनाना का कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एप्पल और 1 बनाना का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पे 7C3 इंटू 5C1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? 7C4 इंटू 5C0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बनाना ही नहीं होगा। करेक्ट, समझ गए ना? और फिर इनको सॉल्व करके आपको बस प्लस करना है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 7C2 5C2 वाले को पूरा का पूरा, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या होगा? 7 इंटू 6 होगा, 5 फैक्टोरियल उससे कट जाएगा इंटू 2, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 7 3 ज़ा, एक तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और 5C2 कितना हुआ? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो ये इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 10 है, तो यहाँ पे ये 210, मतलब 21 इंटू 10, तो ये 210 वेज हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, 7C3, ठीक है, क्या होगा? 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल इज 6, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 35। ठीक है, एंड 5C1, ठीक है, 5C1 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या होगा? केवल 5। करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा आप मेरे को एक बारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ये किया है। ठीक है, सेम यही है। ठीक है, यहाँ पे एप फ्रूट्स की जगह पे पर्सन हो गए हैं। ठीक है, और एप्पल और बनाना की जगह पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गए हैं। एकदम सिंपल है, यानी कि 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और 6 बॉयज़ का कॉम्बिनेशन है और 5 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 बॉयज़ तो एटलीस्ट होने चाहिए, यानी कि बॉयज़ वुड बी 3, ठीक है, 4 और 5, क्योंकि 5 पर्सन ही हमें सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 11। ठीक है, तो अगर 3 सेलेक्ट करते हैं तो ये तो 6C3 हो गया। अब बचे कितने? 2 लड़कियां लेनी है, 2 गर्ल्स। ठीक है, 5C2, तो यहाँ पे 5 पर्सन हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6C4, ठीक है, इंटू बची केवल एक 5C1। ठीक है, 5 का ही कॉम्बिनेशन करना है। अब यहाँ पे पांचों के पांचों बॉयज़ हैं, 6C5 इंटू 5C0 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यानी 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल उससे कट जाएगा, 3 इंटू 2 वाला फैक्टोरियल ये बचा, ये 20 हुआ। ठीक है, और 5C2 का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो अगेन यहाँ पे 10, तो ये 200, तो यही हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल उससे कैंसिल हो गया, बचा 2,
तो यहाँ पे 3, यहाँ पे बचे 15, ठीक है। 5C1 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल का पूरा कैंसिल हो गया, और 1 फैक्टोरियल तो 5, 5 15 5 ज़ा 75, ठीक है। ये 75 केस हुए, ठीक है। अब 6C5 कितना है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 5 फैक्टोरियल होगा और 1 फैक्टोरियल होगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 6, ठीक है। और ये कितना है, ये तो 1 होता ही है, 6 इंटू 1 इज 6, तो आंसर वुड बी 281। बस ये लो, एकदम सिंपल, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये तो कैलकुलेशन है केवल, ठीक है। इतनी देर हमने केवल कैलकुलेशन करी है, कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये है, देखिए, यूपीएससी 2020 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एकदम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये भी यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिनोमिनेशन 50, 100, 200, 500 एंड 2000। कितने हैं डिनोमिनेशन, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5, सॉरी टोटल 5 डिनोमिनेशन, ठीक है। 5 डिनोमिनेशन है, एंड हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। आगे समझ में, ठीक है। 3 डिनोमिनेशन लेने हैं एट अ टाइम, यानी कि 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। अगर मेरे को 3 डिनोमिनेशन लेने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, हाउ मेनी सम्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका 5 टोटल डिनोमिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे NCR लगाएंगे अगर, तो 5C3, 5C4, 5C5, ठीक है। 5C3 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2, ये 10 केसेस होंगे, ठीक है। 10 केसेस ऐसे होंगे। अब 5C4 करोगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आंसर वुड बी 5, ठीक है। 5C5 इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये 1, ठीक है। तो आंसर वुड बी 10, 5 और 1 विच इज 16। आंसर इज ए 16। देयर वुड बी हाउ मेनी केसेस, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स, 16 is the answer, करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है। इसी पे ही करते हैं, ठीक है। इसी को वापस प्रैक्टिस करते हैं। यही क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व हो गया ना। ये केवल और केवल, अगेन ऑल आई एम सेइंग यू, दिस इज अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। सो देर इज वन कोट, ठीक है, विच इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, ठीक है, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। यानी कि आप धीरे धीरे भी अगर आप काम कर रहे हो तो डोंट बी अफ्रेड, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब हम बैठे हैं कि हाँ मेरे को आ गया समझ में। ऐसे नहीं होगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका क्लैरिटी, आपकी स्पीड, सब कुछ इम्प्रूव होगी, ठीक है, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब क्या कहता है ये, इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 2 कॉइन्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज डिनोमिनेशन, ठीक है। अभी वापस से देखो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5, करेक्ट, 5 है। और यहाँ पे क्या पूछा है, एटलीस्ट 2, ठीक है। यानी कि 2 कॉइन भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, क्योंकि 5 तो मैक्स है, ठीक है। अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, 5C2,
ठीक है। अगर 3 लेते हैं तो होगा 5C3, अगर 4 लेते हैं तो 5C4, और अगर 5 लेते हैं तो 5C5। बस आप इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है ना। तो आंसर अगर देखें तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2, यहाँ पे 10 होगा। 5C3 करोगे तो 5 फैक्टोरियल अगेन इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी 10 होगा। करेक्ट। सही में 5C4 अगर करोगे, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये पूरा 5 ही होगा। 5C5 1 होगा। आंसर वुड बी 26। सिंपल। ठीक है, आया मज़ा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो ये है 2019 का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है, बस एक चीज़ और ऐड कर दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन 1, 10 और 50। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन पे अ बिल ऑफ 107। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल से लेते हैं, इसको बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे, विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर देंगे ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रामू एक रेस्टोरेंट में जाता है। ठीक है, अब उसकी पॉकेट में, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हैं बहुत सारे, 10 रुपए के बहुत सारे नोट हैं, और 50 रुपए के बहुत सारे नोट हैं। ठीक है, उसको पे करना है 107 रुपए। ठीक है, इन टोटल उसको 107 रुपए पे करना है। ठीक है, तो वो कितने डिफरेंट वेज हैं ताकि वो 107 कर सकता है। ठीक है, अगर मैं 1-1 रुपए के निकालने लगा तो एक तो तरीका है कि 1-1 रुपए के पूरे दे दूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 रुपए करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए करता हूं, तो 10-10 के कितने नोट करूंगा, 10 नोट करूंगा, वो 100 होंगे। ठीक है, और फिर मैं 7 रुपए 1-1 रुपए के चिल्लर दे सकता हूं, ये भी एक तरीका है। ऐसे कितने तरीके हैं ये हमें बताना है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे बड़ा केस को लेके चलते हैं। ठीक है, जहां पे 50 रुपए का डिनोमिनेशन है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 50 रुपए, ठीक है, से 107 रुपए पे करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन है, या तो मैं, ठीक है, एक भी 50 रुपए यूज ना करूं, या मैं एक 50 रुपए यूज करूं, या मैं दो 50 रुपए यूज करूं। ठीक है, अब क्या 2 से ज्यादा कर सकता हूं, 2 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 2 करूंगा तो 100 हो जाएंगे, 3 करूंगा तो 150 होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 150 वाला तो होगा नहीं, 3 यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये 3 ऑप्शन है। ये 3 केसेस हैं 50 रुपए को यूटिलाइज करने के। ठीक है, तुमको याद होगा कि एटलीस्ट जो अभी हमने पहले किए थे, ठीक है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, तो ये भी वही है, वैसा ही केस बन गया। ठीक है, अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 रुपए उसने एक भी बार यूज नहीं किया, ठीक है, एक भी बार अगर उसने 50 रुपए यूज नहीं किया, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, सबसे इजी वाला लेते हैं पहले। ठीक है, अगर उसने 50 रुपए 2 बार 2 नोट से यूज किया 107 रुपए पे करने के लिए, ठीक है, तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा कि उसने 100 रुपए तो यहां दे दिए, अब बचे 7 रुपए। अब ये 7 रुपए वो 10 रुपए के नोट से तो नहीं दे सकता, वो देगा तो एक एक के सिक्के से ही। करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे केस क्या बनेगा, केवल एक ही केस बनेगा, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 50 के नोट, 2 50 के नोट, 0 10 का नोट, कोई भी 10 का नोट यूज नहीं होगा, और 7 1-1 के सिक्के। केवल एक ही एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 2 का अगर सिनेरियो देखते हैं तो देयर इज ओनली वन वे। ठीक है, अब आते हैं 50 पे। 50 का अगर एक नोट उसने दिया है, ठीक है, अगर उसने एक नोट दिया है तो क्या करेंगे, यहां पे 50 बचा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे 57 बचा। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन क्या है, 10 रुपए। अब 57
को उसको देना है, पे करना है, तो क्या मिनिमम ऑप्शन है? या तो वो एक भी 10 का नोट ना दे और पूरा एक एक के सिक्के से 57 रुपए दे दे, करेक्ट, ये हो सकता है। या फिर वो यहां पे 5, ठीक है, 5 नोट दे 50 के, 10-10 के, तो वो 50 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो 7 एक एक के सिक्के दे, तब बन सकता है, ठीक है। यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि उसने एक 50 का नोट दिया, ठीक है, उसने फिर एक भी 50 का नोट नहीं, 10 का नोट नहीं दिया, और जो बाकी बचे वो सारे एक एक के सिक्के दिए, ये एक कॉम्बिनेशन है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है कि वहां पे एक 50 का दिया, एक 10 का दिया और बाकी एक एक के सिक्के दिए। फिर एक 50 है ही और एक 2 10 के दिए और बाकी एक एक के सिक्के दिए। ऐसे करते करते यहाँ पे 10 के 5 नोट वो दे सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे कितने सिनेरियोज बने? 6 सिनेरियोज बने, 6 वेज हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 वेज हैं, तो यहाँ पे 6 वे हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि उसने 50 का एक भी नोट नहीं दिया, ठीक है। अगर उसने 50 का एक भी नोट नहीं दिया तो क्या करोगे? तो आप 10-10 के मैक्सिमम कितने नोट करोगे? ठीक है, 10-10 के जो मैक्सिमम नोट होंगे वो कितने होंगे? कि एक भी नहीं, कि सारे एक चिल्लड़ दे दिए उसने एक एक के, या आप मैक्सिमम 10 रुपए के 10 नोट दोगे और बाकी 7 चिल्लड़ दोगे, करेक्ट। तो कितने पॉसिबल वेज हुए? 11 वेज। 0 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, तो 11 वेज। तो आंसर हुआ ये 11। अब आप यहाँ पे प्लस कर दो, 11, 6 और 1 कितने हुए? 18। आंसर इज 18। एकदम सिंपल, ठीक है, बस लॉजिक है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल लॉजिक अप्लाई करना है और लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। केवल इंग्लिश में ही हेर फेर करेगा यूपीएससी, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप ये देखिए यहाँ पे, इन हाउ मैनी वेज अ बैट्समैन, मैंने आपको बताया था, आप ये क्वेश्चन पढ़िए और आप मेरे को बताइए इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये डिनोमिनेशन है और ये 107 रुपए का नोट बनाना है। यहाँ पे ये भी एक तरह से डिनोमिनेशन पकड़ लो कि 1 रुपया है, 4 रुपया है, 6 रुपया है, और आपको एकदम 25 रुपए देने हैं। बस यहाँ पे अंग्रेजी चेंज कर दी है, करेक्ट है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मैक्सिमम का सिनेरियो पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 6 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? अगर वो 0 एक भी छक्का ना मारे, ठीक है, या मैक्सिमम कितने छक्के मार सकता है? 4 मारेगा ना, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 5 जा 30 तो नहीं कर सकता, तो वो अगर 5 छक्के मारेगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 तो करने नहीं है, अपने को करने हैं 25 रन, तो यानी कि 24 और एक सिंगल ले लेगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर ही केसेस होंगे, तो 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये पॉसिबल सिनेरियोज आपके बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। हो गया, कैलकुलेट करोगे? चलो आप और मैं दोनों करते हैं, आप अपने पेन और पेपर पे करो, ठीक है। देखते हैं कौन पहले करता है, और आपको अगर लगता है कमेंट में डालो, ठीक है। लेट्स फॉलो दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर एक ही छक्का मारा, 4 छक्के मारता है तो बचेंगे 25, 24 रन तो ऐसे ही हो गया, बच्चा एक, तो एक ही वो सिंगल से लेगा और कोई चौका वौका कर नहीं सकता, तो देर इज़ ओनली 1 वे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो 3 छक्के मारता है, ठीक है, तो 3 छक्के यानी 18 रन, ठीक है। तो यहाँ पे बचे कितने? 7,
7 ही बचे ना, ठीक है। अब 7 रन अगर उसको बनाने हैं तो चौके नेक्स्ट पॉसिबल क्या है, चौका बड़ा, ठीक है। तो चौका वो कितना मार सकता है, तो एक भी चौका ना मारे और केवल सिंगल 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 लेके करे सातों, या वो एक 4 मारे और बाकी 3 सिंगल ले ले। तो कितने पॉसिबल वे हुए, 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आते हैं, अगर वो 2 छक्के मारता है तो क्या होगा, ठीक है। 25 रन करने हैं, 2 छक्के मार दिए तो 12 रन तो हो गए, बचे कितने, 3 और एक 13 रन्स, ठीक है। अब वो कितने मैक्सिमम चौके मार सकता है, यहाँ पे 3 चौके मार सकता है, 3 4s ही कैन हिट, करेक्ट, ठीक है। तो 4 3s are 12 एंड देन ही विल हैव टू टेक 1 सिंगल, ठीक है। या फिर वो 0 4s और 13 सिंगल्स, ठीक है। ऑप्शन कितने हुए, 4 वेज, ठीक है। यानी कि एक भी चौका नहीं मारा, एक चौका मार सकता है, 2 चौका मार सकता है, 3 मार सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं मार सकता है, करेक्ट। तो 4 वेज हुए, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। 0 चौका, एक चौका, 2 चौके और 3 चौके, ठीक है। ये 4 वेज हो गए, ठीक है। अब वो मान लीजिए कहता है कि वो एक ही छक्का मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही छक्का मारता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 19 हुआ। अब कितने चौके मैक्सिमम मार सकता है, ठीक है। 4 4 16 एंड 4 5 20, तो 20 तो नहीं चाहिए, तो 4 चाहिए, तो यानी 4 चौके मार सकता है, या फिर एक भी चौका नहीं मार सकता और पूरे 19 सिंगल ले, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेज हुए, 5 वेज, करेक्ट। यानी कि एक भी चौका नहीं, एक चौका, 2 चौका, 3 चौका और चौथा चौका, ये 5 वेज हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक भी छक्का नहीं मारता, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25, पूरे के पूरे 25 हैं, ठीक है, कोई भी छक्का नहीं मारा, तो चौका मैक्सिमम कितना मार सकता है 4 मारेगा या 5 मारेगा, अरे 4 मारेगा ना, ठीक है। तो 4 6 24 होता है, ठीक है। तो यानी कि 4 में मैक्सिमम सिनेरियो 6 होंगे और एक ये होगा, और यहाँ पे पॉसिबल वेज कितने हैं, 0, सॉरी, कोई भी चौका नहीं, तो यहाँ पे टोटल 7 वेज हो गए, ठीक है। यानी कि एक भी चौका नहीं, एक चौका, 2 चौका, 3 4 5 चौका और 6 चौका, ये पॉसिबल वेज है। 1 2 3 4 5 6 7 वेज। अब इसको आप सम कर लो, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 3 19, आंसर इज 19, ठीक है। बहुत इजी, एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे किया है, यही आपने किया है। अब आप क्या करो आप पॉज करो, ठीक है, और दोबारा से ये क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये है यूपीएससी 2019 में पूछा है। अब ये क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, सेम एकदम सेम है, केवल और केवल इंग्लिश चेंज हुई है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए बस समझने के लिए। क्या कह रहा है जी ये, कि एक्स वाई जी आर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू एन, ठीक है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब आपको कि ये पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स विच इज एक्स वाई जी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। यानी कि, और यहाँ पे एक्स वाई जी आर नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स यानी कि एक्स वाई और जेड मिनिमम 1 तो होंगे ही होंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर है ना, तो मिनिमम 1 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ पे मिनिमम हमें पता है कि इन तीनों का वैल्यू 1 तो होगा ही होगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम कुड बी 4, ठीक है, 5 हो सकता है,
क्या x 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अगर x 5 हुआ तो y और z में किसी को तो माइनस होना पड़ेगा या जीरो होना पड़ेगा, बट यहाँ पे x y z आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बहुत एकदम बहुत सिंपल केस है, ठीक है, एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं x को 1 पकड़ता हूँ, सपोज अगर x 1 है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? ठीक है, अगर x 1 है तो y कुड बी 1, ठीक है, एंड z वुड बी 4, ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 1 y कुड बी 2 और z कितना हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, 1 ये y कुड बी 3, तो यहाँ पे z क्या होगा? 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे y इज 4 तो z क्या होगा? 1 होगा। अब बताओ, ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है? अगर y 5 हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये पॉसिबल। ठीक है, अगर वो 5 हुआ तो 7 हो जाएगा ना, समझे ना। तो यहाँ पे अगर x 1 है तो कितने पॉसिबल केस है? 1 2 3 4, 4 केसेस। अगर x 2 है तो क्या होगा? अगर x 2 है तो y क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, और z क्या होगा उस केस में? 3। ठीक है, ये 2 है तो y भी 2 हो सकता है और z भी फिर 2 हो सकता है। ठीक है, फिर है 2 y 3 हो गया तो z वुड बी 1। ठीक है, अब ये बताओ, ये हो सकता है कि 2 y 4? नहीं हो सकता। अगर ये 4 हो गया तो z को 0 होना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता। तो कितने केसेस हैं? 1 2 3, यानी कि 3 वेज। अब x क्या है? 3। अगर 3 है, ठीक है, तो y क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर y 1 हुआ तो z क्या होगा? 2। ठीक है, x 3 है ही। अब y क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 हो सकता है, तो z क्या होगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे x 3 है, y 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर y 3 हुआ तो z को 0 होना पड़ेगा, और ये नहीं है क्योंकि z इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ठीक है, अब x को अगर 4 पकड़ते हैं तो यहाँ पे 4 हुआ तो y 1 है और z भी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x 4 है तो यहाँ पे अगर 2 हुआ y तो z को होना पड़ेगा 0, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ही तरीका है। ठीक है, अब क्या x 5 हो सकता है? अगर x 5 हो गया और y 1 हो गया तो z तो 0 होगा, नहीं पॉसिबल है, x 5 लेना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हुए? 4 3 2 एंड 1। ठीक है, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 4 + 3 + 2 + 1। आंसर इज 7 7 और 3 10, विच इज डी। एकदम सिंपल है ना। बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है एंड आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स विद इन 30 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स 20 balls. 8 balls are green, 7 balls are white, and 5 are red. ठीक है, what is a minimum number of balls that must be picked up from a bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? यानी कि देखो, बहुत सिंपल है ये। इसके कहने का हिंदी में मतलब ये है, ठीक है, कि
एक बॉक्स है, बैग है, 20 बॉल रखी हुई हैं, 8 ग्रीन, 7 वाइट एंड 5 आर रेड। ठीक है, आपने आंखों में पट्टी बांध ली है। ठीक है, अब आपको एक एक करके बॉल उठानी है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ बॉल दैट मस्ट बी पिक्ड अप। ठीक है, सो दैट वी हैव अश्योरिटी इन केस ऑफ कि हमें हर एक कलर की बॉल मिल गई है। दैट इज व्हाट इट इज द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। ठीक है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी। अगर मान लो कि मैंने सबसे पहले पिक किया, ठीक है, तो पहली बारी पिक किया तो इट कुड बी ग्रीन, इट कुड बी वाइट और इट कुड बी रेड। ठीक है, दूसरा वाला भी पिक किया, पहला अटेम्प्ट पिक किया तो ये हो सकता है, दूसरा में भी सेम हो सकता है, ग्रीन, वाइट और रेड। ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स मेरे को पिक करना पड़ेगी कि तब मेरे को एश्योरिटी हो जाए कि मेरे पास एक बॉल ग्रीन का भी है, एक बॉल वाइट का भी है और एक बॉल रेड का भी है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। ठीक है, अभी हाउ डू यू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बेसिकली इसके लिए हमें एक पिजन होल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो अप्लाई करना होता है। व्हाट डज इट से कि हम लोगों को वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ना है। ठीक है, कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि मान लो आपने, ठीक है, सारी की सारी ग्रीन बॉल्स को निकाल लिया। ठीक है, आपने पहली बॉल निकाली तो ग्रीन निकली, दूसरी निकली तो ग्रीन निकली, तीसरी निकली तो ग्रीन निकली, तो आठों की आठों ग्रीन आ गई। ठीक है, अब आप दूसरा हाईएस्ट कौन सा है, 7 वाइट बॉल्स, फिर आपने सातों वाइट बॉल्स को निकाल लिया एक एक करके, तो कितने हो गए, 8 और 8 + 7 इज योर 15। ठीक है, अब जो अगली बॉल निकलेगी, अब आप बताइए, अगर आपने मिनिमम, इसने पूछा ना मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 8 ग्रीन निकाल ली, 7 वाइट निकाल ली, जो अब अगली आएगी वो आएगी रेड ही। करेक्ट, तो यानी कि जो अगली होगी, जो भी अगला है वो रेड होगा, तो यानी कि 16 वुड बी द आंसर। ठीक है, अगर आप 16th बॉल को आप उठा रहे हो तो वो रेड ही होगी, क्योंकि कोई और बॉल बची ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मैं पहले 5 रेड उठा लूं, ठीक है, और फिर मैं 7 उठा लूं तो अगली तो ग्रीन आएगी ही आएगी। नहीं हो सकता ऐसा। कैसे, मान लो कि आपने, चलो हम लोग इमेजिन ये करते हैं, ठीक है, अगर आपने 5 रेड निकाल भी ली, ठीक है, तो जरूरी तो है नहीं कि सबसे पहले कि वो 5 बॉल रेड की ही रहे। ठीक है, इट कुड बी ग्रीन एज वेल। ठीक है, तो आपको यही एज्यूम करना है यहां पे कि जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है, आप उनको पहले खींच लो। करेक्ट, समझे। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा 16। देखो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ो। ठीक है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है, इसमें आप बोलने के लिए बोल सकते हो या कि आशीष ये तो 3 भी मिनिमम हो सकते हैं। अरे नहीं हो सकते ना मिनिमम। अगर आपने 3 उठाई बॉल मान लो, ठीक है, उसमें तो ये भी पॉसिबल है कि तीनों ग्रीन हो सकती हैं। ठीक है, अब आप ये बोलो कि चलो नहीं, मैं एक काम करता हूं कि मैं पहले 5 को उठाता हूं, ठीक है, और फिर 7 को उठाता हूं तो अगली तो ग्रीन ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो आपने पहले 5 और 7 उठाए हैं, ठीक है, इनमें भी तो ग्रीन हो सकते हैं, इनमें भी ग्रीन बॉल्स हो ही सकती है ना। करेक्ट, ठीक है, तो यहां पे आपका मिनिमम सिनेरियो यही बनता है कि आप पहले 8 पिक कर लो जो कि पूरी ग्रीन है, हो ना हो पर आपने 8 बॉल खींच ली है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 खींच ली है।
ठीक है। अब अगली आपके पास ऑप्शन बचा है केवल रेड ही, तो यानी कि 16 वुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि जिसमें आई वुड बी अश्योर्ड, यहां पे क्या लिखा है, इट इज अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट वन बॉल, बस। ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं एक और प्रैक्टिस के लिए। ये भी यूपीएससी 2023 में है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा, ठीक है। अब ये 2023 में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या है, राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ शूज़। पेयर हैं ये शूज़ के, ठीक है। यानी कि आपका लेफ्ट पैर का जूता और राइट पैर का जूता, ठीक है। रेड, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। रेड कितने हैं, 10 पेयर्स हैं, ये 9 पेयर्स हैं, ये 8 पेयर्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ शूज़ अगर देखें तो कितने हैं, ये 20 हैं, ये 18 हैं और ये 16 हैं। समझ में आया यहाँ तक हम लोग हैं। इफ ही रैंडमली पिक्स शू वन बाय वन, यानी कि एक शूज एक एक करके वो निकाल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर, यानी कि उसको चाहिए रेड पेयर ऑफ शूज, तो व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज टू मेक, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो पहला उठाया वो भी रेड हो सकता है, दूसरा उठाया वो भी रेड हो सकता है, तो 2 हो गए अटेम्प्ट। यहाँ पे मिनिमम नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम, ठीक है। इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले को पकड़ा था, ठीक है। कैसे, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग अब पकड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि रेड शूज को पेयर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास मान लो कि 18 वाइट पेयर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि वो एक एक करके अगर खींचता है, ठीक है, तो पूरे के पूरे उसने 18 पेयर उठा लिए, ठीक है। फिर उसने ब्लैक के 8 पेयर उठा लिए, यानी कि 16 शूज, ठीक है। ये कितना हुआ, 34, करेक्ट, ठीक है। यानी उसने वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ रहे हैं हम लोग, हमें फर्स्ट केस पकड़ना है, ठीक है, कि वर्स्ट केस में उसने जो भी वो उठा रहा है, ठीक है, जो भी उठा रहा है वो उसको या तो वाइट मिल रहा है या उसे ब्लैक मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 34 होंगे, 34 अटेम्प्ट तक वाइट और ब्लैक सारे आ चुके होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगला वाला जो भी 2 अटेम्प्ट होंगे उसमें तो रेड निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद भी जो एक और अटेम्प्ट होगा उसमें भी रेड निकलेगा, यानी कि आंसर वुड बी 36, ठीक है। और आप यहीं पे गलती कर दोगे। यहां पे क्या है, उसको जूता पहनना है भाई, तो वो उल्टे पैर का जूता, ठीक है, तो उसको उल्टा पैर ही चाहिए, और राइट पैर का जूता में उसको राइट ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें वर्स्ट केस क्या होगा, इस केस में कि राज, ठीक है, पहले पूरे 10 अगर जूते उठा रहा है, ठीक है, 10 पेयर हैं, ठीक है, और वो उल्टे पैर के जूते हैं, यानी लेफ्ट पैर के जूते हैं, जो कि उसने 10 पैर वाले निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यानी कि 34 + 10 इज 44। अब उसने इस 44 में सारे वाइट पेयर खत्म हो चुके हैं, सारे ब्लैक पेयर निकाल दिए हैं, और रेड का लेफ्ट पेयर भी निकाल दिया है, ठीक है। अब जो भी 10 बचे हैं, ठीक है, जो भी 10 बचे हैं वो केवल राइट पेयर हैं। अब इसमें से अगर वो अगला जो भी निकालेगा, ठीक है, तो उसके पास लेफ्ट और राइट का दोनों वो कॉम्बिनेशन रहेगा, तो यानी कि 45 वुड बी हिज मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज टू मेक। तो आंसर इज डी, 45। आया समझ में, ट्रिकी था, ट्रिकी था ना। तो आप, एक मेरा रिक्वेस्ट है,
आप इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, दोबारा से रिवाइंड करो और प्ले करो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझो. कॉन्सेप्ट इज वर्स्ट केस सिनेरियोस पिक करने हैं हमें, वर्स्ट केस सिनेरियो. राज वाले जो पेयर हैं उसमें क्या क्या था, अब देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है. अगला एक और क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां पे शूज की जगह पे क्या हो सकते हैं, सॉक्स. सॉक्स से रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन वुड बी सेम. ठीक है, तो आपको वर्स्ट केस कैसे पिक करना है. वर्स्ट केस अगर सॉक्स होता, ठीक है, और सेम क्वेश्चन होता और उसको रेड की जगह पे मान लो रेड की जगह पे उसको वाइट पिक करना होता, तो आप पहले रेड के एग्जॉस्ट कर लेते वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है, फिर आप ब्लैक पिक करते और उसके बाद जो 10 पेयर्स हैं उसमें से पूरा लेफ्ट उठाते और जो अगला होता वो राइट होता ही होता. दैट वुड बी द मैक्सिमम. करेक्ट, समझे ना आप. ठीक है, तो ऐसे ही आएगा. तो आप इसको एक बारी दोबारा से दोनों क्वेश्चंस को प्लीज प्रैक्टिस करिए, दोबारा से खुद सॉल्व करिए. ठीक है, आप जब खुद सॉल्व करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेटर, आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी कॉन्सेप्ट की. ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये 2 वे प्रोसेस है, 2 वे स्ट्रीट है ये. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना. ठीक है, अब आप मेरे पास तो हो नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको सी सेट क्वालिफाई करना है अगर, ठीक है, बहुत इजी है. सी सेट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपका सी सेट निकल गया. ठीक है, तो और यूपीएससी कितना भी पेपर हार्ड हो, कहते हैं 2023 का पेपर वाज हार्ड, ठीक है, कितना भी हार्ड हो, अगर आपकी प्रैक्टिस है यू विल फाइंड दीज 30 क्वेश्चंस. ठीक है, यू विल फाइंड देम, आई एम 100% श्योर, एंड यू विल करेक्ट देम. तो आपका बहुत इजीली क्वालिफाई होगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड. ठीक है, in fact I have met people who are from who have cleared AIEEE with a very good rank. Even IITians, they were not able to qualify. Why? Because they were confident, they were overconfident. बहुत ही एक थिन लाइन होती है, एकदम थिन लाइन होती है बिटवीन कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस. आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मूव कर गए हो. इसीलिए गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. केवल सैटरडे संडे इसको आप क्वेश्चंस लगाओ. ठीक है, PYQ सॉल्व करो. हम लोग इतने सारे PYQs कर रहे हैं. अभी जो अगला क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है दैट इज PYQ. 2015 में पूछा गया था एंड इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस. बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड PYQs, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप PYQs भी लगाते हैं ऑनेस्टली, डिलीजेंटली, और उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, आपका यूपीएससी, आपका सी सेट तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ज्ञान दे दिया. ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया. क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5. यानी कि मैं तो यहाँ पे 5C2 मेरे दिमाग में एकदम घुस गया. ही हैज़ टू ऑप्ट आउट ऑफ, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही कुछ आंसर होगा, ऐसा ही कुछ बनेगा. ठीक है, फॉर अ कोर्स नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, M1 एंड M2. 5 सब्जेक्ट हैं. अब यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी है, यानी कि M2 कैन ओनली बी ऑफर्ड इफ M1 इज ऑल्सो ऑप्टेड. द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑप्टेड, ये पूछा है. यानी कि इसको 2 सब्जेक्ट लेने हैं. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अगर M1 लिया है तो M2 ऑप्ट कर सकता है. तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हो गए, M1 और M2. ये एक 1 वे हो गया.
वन वे ऑफ कंबाइनिंग टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग अगर देखें तो अगर M2 तो सोलली डिपेंडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 5 सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, ये 5 एक्चुअली में 5 नहीं है, ये 4 ही हैं, ठीक है, विच इज कॉमर्स, इको, ठीक है, स्टैट्स, ठीक है, और M1 और M2। एक तरह से क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, बट इसका मतलब यही है। तो क्वेश्चन क्या होगा, 4C2, 4 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 यहाँ पे 6 वेज हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक ये वाला वे है कि अगर M1 सेलेक्ट कर, अगर M2 कैन ओनली बी ऑफर्ड इफ M1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। अगर M1 ऑप्ट किया है तो M2 भी बारात में ले सकता है वो। यानी कि क्या होगा यहाँ पे 6, तो ये हुए हैं +1, टोटल इज आंसर इज 7। अब बताइए 30 सेकेंड्स, लेस देन 30 सेकेंड्स हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको पता हो एंड आपने प्रैक्टिस की हो, बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे क्या है, इन अ बर्थडे पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड्स विद एवरी पर्सन। इफ देर वॉज अ टोटल ऑफ 28 हैंडशेक्स इन अ पार्टी, हाउ मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि कितने लोग पार्टी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर उस पूरी पार्टी में 28 हैंडशेक हुए हैं, ठीक है। अब हैंडशेक फॉर एग्जांपल, इस कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है। क्या है, हैंडशेक करने के लिए पर्सन ए है और पर्सन बी है, तभी हैंडशेक होगा। अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, यानी कि 2 पर्सन शुड बी देयर, ठीक है, ताकि वो एक हैंडशेक कर सकें, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लो 3 बंदे होते, ठीक है, मान लो अंकित, नेहा और राजू, ठीक है। अंकित ने नेहा के साथ एक हैंडशेक किया, कितने हैंडशेक पॉसिबल है, अंकित ने नेहा के साथ किया, नेहा ने राजू के साथ किया और राजू ने अंकित के साथ किया, यानी कि 3 हैंडशेक्स आर पॉसिबल 3 लोगों में, ठीक है। तो इस हैंडशेक्स का एक फॉर्मूला होता है सिंपल, कि NC2, ठीक है। यहां पे 2 क्या है, हैंडशेक के लिए यानी 2 चाहिए ना, तो ये तो 2 हैंडशेक चाहिए ही, ठीक है। और N इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ देयर वॉज अ टोटल ऑफ 28 हैंडशेक्स इन अ पार्टी, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट। अब यहां पे फॉर्मूला क्या कहता है, NC2 इज इक्वल टू कह रहा है 28 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। N फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो गया, और यहां पे N-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो यहां पे N फैक्टोरियल हो गया, N इंटू N-1, ठीक है, इंटू N-2 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। यहां पे 2 इंटू N-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28, इसको कैंसिल कर दो, समझ गए। अब यहां पे N इंटू N-1 इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, 28 इंटू 2 इज 56, करेक्ट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख लो, ऑप्शन क्या है, अगर 7 होता, ठीक है, अगर पहला ऑप्शन कह रहा है ना 7, तो 7 इंटू 6 नहीं हो सकता, 7 6 42 होता है। अगला 8, तो 8 है, 8 इंटू 8-1 7 इज इक्वल टू 56, यानी कि 8 इज द आंसर। एकदम इजी, करेक्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है,
In a wedding, every person handshakes with every person. If there were total of 210 handshake in a party, how many person were present? Same formula क्या है? NC2. For a handshake you need 2 people. तो ये जो R है, ठीक है, items to select क्या है? R is items to select, ठीक है, it is 2, ठीक है. तो ये NC2 is 210, ठीक है. फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 इंटू 2 विच इज 420. अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है. 420 करना है, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 420. क्या हो सकता है? 19 हो सकता है. 19 इंटू 18 नहीं हो सकता. 20 हो सकता है. 20 इंटू 19, ठीक है. क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता. 21 इंटू 2 20. तो अगर 21 पीपल हैं, n माइनस 1 इंटू 20, ये हो गया 420. आंसर इज 21. सी गाइज, एकदम सिंपल है, ठीक है. तो गाइज ये हमारे PYQs, ये अब आपके लिए क्या है, अब आपको क्या करना है, आपका क्या टारगेट होना चाहिए, ठीक है. आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो PYQs हमने पिछले वाले वीडियो में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट 1 था और आज के वीडियो में, वापस से उन PYQs को, ठीक है, जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है. और जो भी नोट्स, जो भी आपके पास मटेरियल रखा हुआ है CSAT का, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है. 15-20 क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस करो. 15-20 क्वेश्चन करो और उसको प्रैक्टिस करके क्लोज करो, ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है. अब आपका काम केवल ये है, ठीक है. सो गाइस, ये था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मज़ा आया हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो and support our channel by subscribing to it. We are working really hard, और हम लोग अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस एंड विल अश्योर यू कि आपके पास जो भी कंटेंट आएगा वो बहुत ही ऑनेस्ट कंटेंट होगा, एंड it would help you in every way possible in clearing your CSE exam. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.